हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम एक फेमस पोएट अरुण कोलाटकर द्वारा लिखी गई एक फेमस पोएम के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है द बस। सबसे पहले हम थे पोएट अरुण कोलाटकर के बारे में बात करेंगे। अरुण कोलाटकर आधुनिक भारतीय, अंग्रेजी और मराठी साहित्य के प्रसिद्ध कवि थे। वे अपनी सरल, यथार्थवादी और गहरी अर्थ वाली कविताओं के लिए जाने जाते हैं। उनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह जेजुरी है, जिसके लिए उन्हें कॉमनवेल्थ पोएट्री प्राइज़ से सम्मानित किया गया। उनकी कविताओं में भारतीय जीवन, संस्कृति, प्रकृति और सामान्य लोगों के अनुभवों का सजीव चित्रण मिलता है। द बस उनकी इसी प्रसिद्ध काव्य संग्रह जेजुरी की एक महत्वपूर्ण कविता है। इस कविता में कवि एक साधारण बस यात्रा का वर्णन करते हैं, लेकिन यह यात्रा केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने की यात्रा नहीं है। यह आत्मचिंतन, अनुभव और जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने की यात्रा भी है। कविता की शुरुआत एक राज्य परिवहन स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस से होती है, जो जेजुरी नामक स्थान की ओर जा रही है। बस की खिड़कियों पर तिरपाल लगा हुआ है, जिससे बाहर का दृश्य दिखाई नहीं देता। यात्री बस के अंदर बैठा है और बाहर की दुनिया को देखने की कोशिश करता है, लेकिन वह सफल नहीं होता। पूरी यात्रा में उसे केवल अपने सामने बैठे एक बूढ़े व्यक्ति का चेहरा और उसके चश्मे में अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। अब हम थे बस टाइटल का अर्थ क्या है इसके बारे में बात करेंगे। द बस शीर्षक बहुत उपयुक्त और अर्थपूर्ण है। इस कविता में बस केवल यात्रा का साधन नहीं है, बल्कि जीवन की यात्रा यानी जर्नी ऑफ लाइफ का प्रतीक है। बस में बैठा यात्री अपने आसपास की दुनिया को देखता है और आत्मचिंतन करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसे जीवन, लोगों और स्वयं को समझने का अवसर मिलता है। अब हम इसका समरी के बारे में बात करेंगे। तरपोलिन फ्लैप्स आर बटन डाउन ऑन द विंडोज ऑफ द स्टेट ट्रांसपोर्ट बस ऑल द वे अप टू जेजुरी। कवि कहते हैं, राज्य परिवहन यानी स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस की खिड़कियों पर तिरपाल यानी मोटा कपड़ा के पर्दे बटन लगाकर अच्छी तरह बंद कर दिए गए हैं। ये व्यवस्था पूरी यात्रा के दौरान जेजुरी नामक स्थान तक बनी रहती है, इसलिए बस के अंदर बैठे यात्री बाहर का सुंदर दृश्य ठीक से नहीं देख पाते। वे केवल बस के अंदर ही सीमित रह जाते हैं। ए कोल्ड विंड कीप्स वीपिंग एंड स्लैपिंग अ कॉर्नर ऑफ टर्पोलिन एट योर एल्बो। कवि कहते हैं, ठंडी हवा लगातार चल रही है। वो बस की खिड़की पर लगी तिरपाल के एक कोने को बार बार उड़ाकर आपके कोहनी एल्बो से टकरा रही है। यू लुक डाउन टू द रोरिंग रोड, यू सर्च फॉर द साइंस ऑफ डे ब्रेक इन वॉट लिटिल लाइट स्पिल्स आउट ऑफ द बस। कवि कहते हैं, आप बस से नीचे सड़क की ओर देखते हैं। सड़क पर तेज आवाज़ के साथ वाहन चल रहे हैं। बस के अंदर से बाहर जितनी थोड़ी सी रोशनी दिखाई देती है, उसमें आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि सुबह होने लगी है या नहीं। Your own divided face in the pair of glasses on an old man's nose is all the countryside you get to see. कवि कहते हैं, बस में आपके सामने बैठे एक बूढ़े आदमी के चश्मे में आपका चेहरा दो हिस्सों में दिखाई देता है। खिड़कियां तिरपाल से ढकी होने के कारण आप बाहर का गांव, खेत और प्राकृतिक दृश्य नहीं देख पाते, इसलिए आपको बाहर के सुंदर ग्रामीण दृश्य की जगह केवल अपने चेहरे का प्रतिबिंब ही दिखाई देता है। यू सीम टू मूव कंटिन्यूअली फॉरवर्ड टूवर्ड अ डेस्टिनेशन जस्ट बियॉन्ड द कास्ट मार्क बियॉन्ड हिज आईब्रोज। कवि कहते हैं, ऐसा लगता है कि आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आपकी यात्रा उस मंजिल की ओर है जो आपके सामने बैठे बूढ़े व्यक्ति के माथे पर बने जाति के तिलक यानी कास्ट मार्क से भी आगे है। आउटसाइड द sun has risen quietly. It aims through an eyelet in the tarpaulin and shoots at the old man's glasses. कवि कहते हैं, बाहर चुपचाप सूरज निकल आया है। उसकी एक किरण तिरपाल के छोटे से छेद यानी आइलेट से होकर बस के अंदर आती है और सीधे सामने बैठे बूढ़े आदमी के चश्मे पर पड़ती है। ए सॉर्ड ऑफ सनबीम कम्स टू रेस्ट जेंटली अगेंस्ट द ड्राइवर्स राइट टेम्पल। द बस सीम्स टू चेंज डायरेक्शन। कवि कहते हैं, सूरज की एक छोटी सी किरण तिरपाल के छेद से बस के अंदर आती है और धीरे से ड्राइवर के दाएं कनपट्टी यानी टेम्पल पर पड़ती है। उसी समय ऐसा लगता है कि बस ने अपना रास्ता या दिशा बदल ली है। At the end of the bumpy ride with your own face on either side, when you get off the bus, you don't step inside the old man's head. कवि कहते हैं, उबड़ खाबड़ यानी झटकों भरी यात्रा के अंत में जब आप बस से उतरते हैं, तब तक आपको बूढ़े आदमी के चश्मे में अपना चेहरा बार बार दिखाई देता रहता है, लेकिन बस से उतरने के बाद आप उसके मन या विचारों को समझने की कोशिश नहीं करते। अब हम इस पोएम की समरी को आसान भाषा में बात करेंगे। कविता की शुरुआत में कवि बताते हैं कि बस की सभी खिड़कियां तिरपाल से ढकी हुई हैं। इससे बाहर का प्राकृतिक दृश्य पूरी तरह छिप जाता है। यात्री चाहता है कि वह रास्ते के खेत, गांव और पहाड़ देखे, लेकिन तिरपाल उसे ऐसा करने नहीं देता।
ठंडी हवा तिरपाल को बार बार हिलाती है, कभी वह यात्री की कोहनी से टकराती है। इससे यात्रा का वातावरण जीवंत हो उठता है और पाठक को ऐसा महसूस होता है जैसे वह स्वयं बस में बैठा हो। बस के अंदर हल्का अंधेरा है। यात्री नीचे सड़क की ओर देखता है और ये जानने की कोशिश करता है कि सुबह हुई है या नहीं। बाहर का दृश्य स्पष्ट नहीं दिखता, इसलिए वह बस से बाहर निकलने वाली थोड़ी सी रोशनी में सुबह के संकेत खोजता है। धीरे धीरे सूरज निकल आता है। सूरज की एक पतली किरण तिरपाल के छोटे से छेद से बस के अंदर प्रवेश करती है। वह किरण सामने बैठे बूढ़े व्यक्ति के चश्मे पर पड़ती है और फिर ड्राइवर की दाहिनी कनपट्टी यानी टेम्पल तक पहुंचती है। ऐसा लगता है जैसे सूरज स्वयं इस यात्रा का हिस्सा बन गया हो। कविता का सबसे महत्वपूर्ण दृश्य बूढ़े व्यक्ति के चश्मे का है। क्योंकि बाहर का दृश्य दिखाई नहीं देता, इसलिए यात्री केवल बूढ़े व्यक्ति के चश्मे में अपना चेहरा देखता है। उसका चेहरा चश्मे के दोनों शीशों में दो भागों में बांट जाता है। कवि कहते हैं कि यही उसका पूरा ग्रामीण दृश्य यानी कंट्री साइड बन जाता है। इसका अर्थ यह है कि जब मनुष्य बाहरी दुनिया को नहीं देख पाता, तब वह अपने ही भीतर देखने लगता है। यह दृश्य आत्मनिरीक्षण यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन का प्रतीक है। बूढ़े व्यक्ति के माथे पर एक जाति का तिलक यानी कैस्ट मार्क बना हुआ है। यात्री को ऐसा लगता है कि बस उसी तिलक के आगे कहीं अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही है। यह केवल एक दृश्य नहीं है, बल्कि भारतीय समाज की सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक पहचान का भी संकेत है। कवि बिना कोई उपदेश दिए समाज की वास्तविकता को बहुत सहज ढंग से प्रस्तुत करते हैं। जब सूरज की किरण ड्राइवर की कनपटी पर पड़ती है, तभी बस मुड़ती हुई प्रतीत होती है। यह केवल सड़क पर बस का मुड़ना नहीं है, यह जीवन में दृष्टिकोण बदलने का भी संकेत है। कभी कभी जीवन में छोटी सी घटना भी हमारी सोच को पूरी तरह बदल देती है। आखिरकार बस अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है। यात्री बस से उतर जाता है। पूरी यात्रा के दौरान उसने बूढ़े व्यक्ति के चश्मे में केवल अपना चेहरा देखा, लेकिन बस से उतरते समय वह बूढ़े व्यक्ति के मन, विचारों और अनुभवों को समझने की कोशिश नहीं करता। यही कविता का सबसे गहरा संदेश है। कवि कहना चाहते हैं कि हम जीवन में अनेक लोगों से मिलते हैं। हम उन्हें देखते तो हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें समझने का प्रयास नहीं करते। हम केवल बाहरी रूप देखते हैं, उनके भीतर की दुनिया नहीं। अब हम द बस पोएम की निष्कर्ष क्या है इसके बारे में बात करेंगे। द बस एक साधारण बस यात्रा का वर्णन करती हुई दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में यह मनुष्य के जीवन, उसकी सोच और आत्मचिंतन की यात्रा है। अरुण कोलटकर ने बहुत साधारण दृश्यों, बस, तिरपाल, बूढ़े व्यक्ति का चश्मा, सूरज की किरण और यात्रा के माध्यम से जीवन का गहरा दर्शन प्रस्तुत किया है। यह कविता हमें सिखाती है कि केवल दुनिया को देखना पर्याप्त नहीं है, हमें लोगों के मन, उनके अनुभवों और जीवन की गहराइयों को समझने का भी प्रयास करना चाहिए। इसी कारण द बस आधुनिक भारतीय अंग्रेजी कविता की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विचारोत्तेजक रचना मानी जाती है। ये था द बस पोएम की एक्सप्लेनेशन।